हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों काफ़ी लंबे अरसों से जिस वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, मोस्टली बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, नर्सिंग एस्पिरेंट्स, उनके लिए ये वीडियो फाइनली आ रहा है। मुझे एक चीज़, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो अपडेट है इसके बारे में कल ही आया है 28 जनवरी को। ये जो प्रेफरेंस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग के अपडेट्स डेट्स आए हैं और ये मैं आपको देना, मतलब मुझसे आपको एक्सपेक्टेड है मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो अपडेट्स है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे देना मतलब मैंने देना चाहिए आपको। बट ड्यू टू कोविड वर्क एंड कोविड ड्यूटीज़, जो कोविड केयर सेंटर्स के ड्यूटीज़ के कारण मैं ये नहीं कर पाया। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि आप में से ही काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने यूट्यूब के कुछ वीडियोस पे, कुछ पोस्ट पे, स्टोरीज पे कमेंट करके बताया कि जो अपडेट है वो आया है। कुछ स्टूडेंट्स ने, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने तो डीएम किया है इंस्टाग्राम पर। कुछ लोगों ने किसी और वीडियोस, मतलब किसी और के वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर मुझसे शेयर किया। कुछ लोगों ने जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे शेयर किया। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने शेयर किया और आप बनाइए वीडियो, आपसे हमें वीडियो चाहिए इस तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लव, दैट सपोर्ट, जो चीज़ आप कर रहे हो, दैट एक्सपेक्टेशन, थैंक यू वेरी मच। एंड या डेफिनेटली जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे उतरने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीएससी नर्सिंग के चॉइस फिलिंग है, बीएससी नर्सिंग का जो कैप राउंड होने वाला है महाराष्ट्र में सिर्फ स्टेट कोटा के लिए ही। अगर आपने इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई किया है तो ये आपके लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा, जो जिन्होंने स्टेट कोटा में अप्लाई किया है उनके लिए ही ये वीडियो है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या एग्जैक्ट शेड्यूल है, क्या एग्जैक्ट प्लान है, कौन से डेट पे क्या होने वाले, हर एक चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, शेड्यूल फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड ऑफ हेल्थ साइंस कोर्सेज। यहाँ पर बी ए एम एस, बी एच एम एस, बी यू एम एस, बी पी टी एच, बी ओ टी एच, बी ए एस एल पी, बी पी एंड ओ, बी एस सी नर्सिंग। तो हम बी एस सी नर्सिंग पर फोकस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कैप राउंड का बताया गया है, एज पर नोटिस जो 17 जनवरी को नोटिस आई थी उसके रिगार्डिंग। अब देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था एमसीसी के रिगार्डिंग, एमसीसी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। उस साइट पर जो शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग 27-28 को ही बीएससी नर्सिंग और अदर जो स्टेट कोटा के जो काउंसलिंग है, यूजी काउंसलिंग, वो शुरू होने वाली थी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट 28 को ये डेट्स आई है। अब क्या है कि जो उसके रिगार्डिंग जो भी हेल्थ साइंस के कोर्सेज हम देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया बीएमएस, बीएचएमएस और मोस्टली बीएससी नर्सिंग, तो उसके जो इम्पोर्टेंट डेट है कि जो सीट मैट्रिक्स होता है फॉर इन दिस कोर्सेज फॉर इंक्लूडिंग बीएससी नर्सिंग, जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टेट कोटा में अप्लाई किया है, उनके लिए 4 फरवरी 2022 8 बजे रात, शाम के 8 बजे के बाद जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश होगा। तो कुछ मैसेजेस मुझे आए कि सीट मैट्रिक्स मतलब क्या। तो सीट मैट्रिक्स मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, कितने सीट्स है। अगर किसी भी कॉलेज में 40 सीट्स है तो उसमें से फीमेल के लिए कितने रिजर्व सीट्स है, उसमें कैटेगरी वाइज कितने सीट्स रिजर्व है। हर एक चीज़ का आपको पूरा एक प्लान मिलता है या फिर आपको नंबर्स मिलते हैं कितने सीट्स है और कितने सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज इन महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र में। तो ये है सीट मैट्रिक्स। अब क्या है कि आप आपके मार्क्स के अनुसार और आपके जो कट ऑफ है लास्ट ईयर का उसके अनुसार एंड पर्टिकुलर कॉलेज में आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितने सीट्स अवेलेबल है, उस वो सब पूरा सोचकर आप चॉइस फिलिंग करें। इसके लिए ये चीज़ आपको हेल्पफुल रहेंगे, सीट मैट्रिक्स। तो जब सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। जो भी अपनी चॉइस फिलिंग के लिए जितने भी प्रेफरेंस के लिए कॉलेज की लिस्ट बनाई है वो लिस्ट ध्यान में रखिए और उसको इसके साथ कंपेयर करिए कि आप जिस कैटेगरी में आते हो, कोई भी रिजर्वेशन हो आपका, कौन से भी कैटेगरी में रिजर्वेशन हो, तो उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितने सीट्स है एंड उस हिसाब से आपका प्रेफरेंस आपका होना चाहिए। दैट वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। नेक्स्ट, जो आपका प्रेफरेंस के डेट है या फिर प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है फॉर बीएससी नर्सिंग एंड अदर कोर्सेज, सिर्फ और फिर से मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा के लिए ये चीज़ हो रही है। वो शुरू होगी 5 फरवरी से लेके 8 फरवरी रात मिडनाइट तक वो चलेंगे। सो 5 फरवरी से 8 फरवरी के मिडनाइट तक आप ये चॉइस फिलिंग कर सकते हो।
अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो टू नो द कॉलेजेस, कॉलेज नेम्स, और कोई भी चीज़ चाहिए आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग तो मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, वहाँ से मुझसे कॉल बुक करके कॉल कर सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग। सो चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक है मिड नाइट। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ जो सिलेक्शन लिस्ट है ऑफ फर्स्ट कैप राउंड फॉर BAMS एंड BSNS। अब क्या है कि आपका सीट मैट्रिक्स आपको आएगा 4 फरवरी को, फिर 5 से लेके 8 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। इन 3 दिनों में आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। जैसे मैंने बताया उसी अकॉर्डिंग जो लास्ट वीडियोस में मैं प्रोसेस बताया है किस तरीके से होता है, अकॉर्डिंगली वो चॉइस फिलिंग के प्रोसेस हो गए। अब चॉइस फिल करने के बाद फर्स्ट राउंड होगा जिसमें कि लिस्ट आएंगी जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उस फर्स्ट राउंड के लिए, उनकी लिस्ट आएंगे। जैसे कि आपका कट ऑफ देखा जाएगा, रिजर्व कैटेगरीज के अनुसार, कॉलेज के सीट्स के अनुसार, हर एक चीज़ देखकर आपका सिलेक्ट किया जाएगा, उन कैंडिडेट्स को, पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनकी लिस्ट आएंगे। अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होते हो बहुत बढ़िया चीज़ है, आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद क्या करना है आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो सेकेंड राउंड भी इसके लिए है। अब क्या है कि फर्स्ट राउंड होने के बाद, सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद 11 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक शाम के 6 बजे तक आपको टाइम होता है फिजिकली जाकर कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप मुंबई से हो और मुंबई में पुणे में किसी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको फर्स्ट लिस्ट में वो कॉलेज मिला है, देन आपको वहाँ पर फिजिकली जाकर वहाँ पर आपको अलर्टमेंट लेटर, मतलब जो भी कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है राउंड के थ्रू, वहाँ पर आपको फिजिकली ज्वाइन करना है 11 से लेके 16 तक। अब क्या है कि अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आगे नहीं जाना नेक्स्ट राउंड के लिए, तो उसके लिए आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करवाना होता है। अब ये स्टेटस रिटेंशन फॉर्म क्या है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, और आगे इस वीडियो के नीचे भी, इस वीडियो में आगे भी मैं ये बताने वाला हूँ। तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करवाना होता है टू द सिलेक्टेड कॉलेज। जिस सिलेक्टेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, उस कॉलेज में जाकर वहाँ के लिए आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करना होता है इस फर्स्ट राउंड में। तो उसकी भी डेट सेम है, जो फिजिकल ज्वाइनिंग की डेट है वही डेट है 11 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक। अब ये जो चीज़ है अभी तक आज की डेट तक ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए आए हैं। एक बार फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है 16 फरवरी तक, उसके बाद आगे जो अपडेट्स है, जैसे कि आपके सेकेंड राउंड के रिगार्डिंग, जो मॉक अप राउंड है उसके रिगार्डिंग, या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा या नहीं उसके रिगार्डिंग, जो भी अपडेट्स है वो आने वाले दिनों में इन ड्यू कोर्स वो भी अपडेट्स आपको मिलेंगे। अब आपका जो भी प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हो, इसलिए कॉलेजेस सैटरडे मतलब वीकेंड्स को भी फंक्शन हो रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखने हैं कि 4 फरवरी को आपके सीट मैट्रिक्स अवेलेबल हो गए, 5 से लेके 8 फरवरी तक आपको चॉइस फिलिंग करने हैं। जो आपका राउंड है वो शुरू होता है 10 से, मतलब जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 10 फरवरी को सिलेक्शन लिस्ट आएगी। देन उसके बाद जो है 11 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक आपको फिजिकली जाकर ज्वाइन करना है, एंड एट द सेम टाइम पे आपको स्टेटस रिटेंशन फिल करना है अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में, सिलेक्टेड पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। अगर नहीं मतलब उस पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में आपका पार्टिसिपेशन हो जाता है। अब इसके आगे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है। जैसे कि ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग करते समय फर्स्ट थिंग आपको यह है कि एक टाइम पर ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जो भी चॉइस फिलिंग आप करोगे एक ही टाइम करनी है, मतलब जो अभी टाइम दिया है आपको, दैट इज फ्रॉम, जैसे डेट आपने देखी है 5 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक, तो इसी टाइम पे आपको, यही डेट पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। एक बार आपने चॉइस फिलिंग की तो फिर बार बार आपको फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक फर्स्ट राउंड के लिए जो आप फिल करते हो वही चॉइसेस, वही प्रेफरेंसेस आपके सेकेंड और मॉप अप राउंड के लिए भी काउंट किए जाते हैं, फिर वो कंसिडर किए जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ प्रेफरेंस। पिछले वीडियो में भी हमने ये देखा और इस वीडियो में भी मैं यही बताऊंगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एक बार आपने प्रेफरेंस फिल किया फिर से इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे कि मुझे चेंज करना है या कुछ। सो ध्यान से केयरफुली आपको ये प्रेफरेंसेस देने हैं। अब
इंपॉर्टेंट बात, फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इफ अ कैंडिडेट हु हैज अलॉटेड अ सीट विशेष टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट राउंड्स शुड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। जैसे मैंने बताया, अगर आपको जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, अगर आप चाहते हो कि वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना है और आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, if a candidate who has allotted a seat does not wish to participate in next subsequent round should fill the status retention form। इसका मतलब यह है कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन मिलता है, उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब जो भी कॉलेज आपको सिलेक्शन आपका होता है, जिस कॉलेज के लिए जो कॉलेज आपका अलर्ट होता है फर्स्ट कैप राउंड में, उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसके लिए मतलब अगर आप लेना चाहते हो तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है, आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर ही आपका राउंड यहीं पर ही आपको ख़त्म करना है, आपको आगे जाकर पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपको आगे पार्टिसिपेट करना नहीं है, ये मतलब होता है उसका। नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म इज चॉइस ऑफ कैंडिडेट, इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस विल नॉट फोर्स। आपको इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स को फोर्स नहीं करेंगे, कॉलेजेस आपको फोर्स नहीं करेंगे अगर आप करना चाहते हो। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म का मतलब सिंपल ये है कि आप एडमिशन उस कॉलेज में करना चाहते हो, लेना चाहते हो या नहीं। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है आपकी चॉइस है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। तो कैंडिडेट्स और इम्पोर्टेंट नोटिस भी यहाँ पर नोट्स दिए हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट बोथ स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा विल हैव टू डिसाइड विच कोटा सीट दे वांट टू ज्वाइन। कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन सीट ओनली थ्रू वन कोटा एट ए टाइम। अगर आपने स्टेट कोटा से भी फिल किया है, ऑल इंडिया कोटा से भी आपने फिल किया है, जैसे कि आप एमसीसी से भी आपने अगर फॉर्म फिल किया या फिर ऑल इंडिया कोटा के लिए आपने यहीं पर भी इंस्टीट्यूशनल कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा में आपने अप्लाई किया है, ऑल इंडिया कोटा में अगर आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कोटा नहीं दिया है, ऑल इंडिया कोटा ही मेंशन किया है क्लियरली। तो अगर आपने ऑल इंडिया कोटा और दोनों कोटा में दिया है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन से कोटा में ज्वाइन करना चाहते हो। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड थ्रू स्टेट कोटा who fail to join the allotted college will not be considered for subsequent round। अगर आप स्टेट कोटा में आते हो, आप राउंड्स में मतलब अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, फेल टू ज्वाइन अलॉटेड सीट विल नॉट बी कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हो देन आगे आपका सीट कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन द शेड्यूल फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड विल बी डिक्लेयर इन द ड्यू कोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच इज़ गिवन बाय द स्टेट कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेल महाराष्ट्र मुंबई। तो यस डेफिनेटली ये बातें हैं। आपका जो काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी डीएम्स आ रहे हैं और मैंने Q&A भी किया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे कि सर चॉइस फिलिंग कब है महाराष्ट्र की BSc नर्सिंग के लिए, कब चॉइस फिलिंग होगी, क्या होगा, बताइए। सो मैं भी ये हुआ था कि कब होगी। आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट ईगरली एंड इवन यू वे ऑल्सो वेटिंग। तो फाइनली जो शेड्यूल है वो आ चुका है। इस रिगार्डिंग हमने अभी ये वीडियो बनाया है आपके डिमांड के अनुसार। तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बच्चे और स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े, उनको जो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो से उनको हेल्प हो, इसलिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपके कोई भी अदर डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर मुझे पूछ सकते हो आपके डाउट्स और आपके क्वेश्चंस। तो यस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगी, वहाँ से कॉल बुक कर सकते हो एंड यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम माय साइड एंड आप मुझसे बात कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हो। तो यस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.